कभी के दिन बड़े कभी की रातें। कभी भारतीय मीडिया बड़े शामियाने और शादियाने बजाते हुए कहता था कि बड़े बेआबरू होकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम पिंडी स्टेडियम से निकली। बहुत निकले पाकिस्तान के अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। और आज जब इस सीजन का भारत का पहला तगड़ा मैच था तगड़ी टीम के साथ, उस मैच में पहले दिन जो कुछ हुआ है और जो भारतीय क्रिकेट की एक शर्मनाक तारीख रकम हुई है, उसको देखते हुए वही भारतीय मीडिया जो मैच शुरू होने से पहले ये दावे कर रहा था कि आज हम पाकिस्तानियों को सिखाएंगे कि होम कंडीशंस में क्रिकेट और खास तौर पर टेस्ट क्रिकेट किस तरह से खेलनी है, तो वहीं एट द एंड ऑफ द डे अपने ही खिलाड़ियों को गंदी तीन गालियां देने पर मजबूर हो गया है। और फिर चाहे जो इनके YouTube के ऊपर बड़े बड़े नाम हैं जो हमेशा पाकिस्तान का मजाक उड़ाते हैं और जो हमेशा ये कहते हैं कि हमसे बेहतर क्रिकेट मॉडर्न डे के अंदर कोई नहीं खेलता, और जिन्होंने आज मैच शुरू होने से पहले ये कहा था कि आज रोहित बॉल, गौतम बॉल और विराट बॉल चलेगा, और फिर अपने चैनल्स के ऊपर उन्होंने कहा कि प्रेडिक्शन करें कि कौन खिलाड़ी इस मैच के अंदर सबसे ज्यादा रन स्कोर करेगा और कितने रन के ऊपर हम जो न्यूजीलैंड की टीम है उसको पकड़ लेंगे। ये सारी प्रेडिक्शंस मैच शुरू होने से पहले भारतीय मीडिया की जानिब से बड़े दावे के साथ की गई, लेकिन कुदरत के निजाम को कुछ और मंजूर था और वो रोहित शर्मा जिन्होंने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया, और उनके इस फैसले पर भारतीय मीडिया अशश कर उठा कि देखें ये होता है बोल्ड फैसला, ये होता है दलेर कप्तान। लेकिन जब यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा क्रीज पर बैटिंग करने के लिए आए और जिस अंदाज में उनको सीम बॉलिंग का सामना करना पड़ा, और जब यके बाद दीगरे विकेटें गिरी, या यूं कहा जाए कि जिस तरह से भारतीय बैटिंग लाइनअप रेत की दीवार साबित हुई, तो वही भारतीय मीडिया जिसने मैच शुरू होने से पहले रोहित शर्मा को दलेर कप्तान कहा था, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि इससे ज्यादा तो PHUDA W भी कर सकते हैं, कप्तान नहीं है। सो ऑल इन ऑल जो आज भारत के खिलाफ एक नई तारीख बनी है, उसको लेकर भारतीय मीडिया के ऊपर क्या चल रहा है, ये डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन कुछ जनाब हिस्ट्री से चीजें आपके सामने रखने से पहले जो मैच डिटेल्स हैं अगर वो मैं आपके साथ शेयर करूं, तो भारत बैटिंग फर्स्ट कर रहा था, यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा बैटिंग करने के लिए आए और 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर टिम साउथी जो हैं उन्होंने रोहित शर्मा की जो बेल्स हैं वो उड़ाकर रख दी और बोल्ड कर दिया। इसके बाद जनाब विराट कोहली, शुभमन गिल चूंकि आज के मैच में रेस्ट कर रहे थे तो उनकी जगह पर बैटिंग करने के लिए आए नंबर 3 पोजीशन पर, और फिर 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर विराट कोहली जो हैं वो भी अंडे पर आउट हुए और इनको जनाब आउट किया विलियम ओरेक ने। इसके बाद सरफराज खान ने ज्वाइन किया, डोमेस्टिक के अंदर बड़े रन स्कोर करके आए हैं, और जब इनको इंग्लैंड के खिलाफ मौका मिला था तब भी इन्होंने रन स्कोर किए थे। लेकिन आज सरफराज खान ने जो इंटरनेशनल क्रिकेट का पहला डक है वो जनाब हासिल कर लिया, और 3 गेंदें इन्होंने खेली और 0 के ऊपर ये आउट हुए, और मैट हेनरी जो हैं उनकी गेंद पर ये जनाब डेवन कॉनवे के हाथों कैच आउट हुए। इसके बाद जनाब पंत आए और इन्होंने यशस्वी जायसवाल को ज्वाइन किया। फिर दरमियान में बारिश आ गई, बारिश के बाद एक फेज आया जब भारत की जो विकेटें बारिश से पहले गिर रही थी वो थोड़ी सी संभली, लेकिन जैसे ही यशस्वी जायसवाल जो हैं वो 31 रन के ऊपर आउट हुए, जब इनकी चौथी विकेट यशस्वी जायसवाल की सूरत में गिरी और विलियम ओरेक ने इनको जनाब आउट किया, तो उसके बाद ये डिस्कशन शुरू हो चुकी थी कि आया भारत जो 36 का हिस्सा है जो ऑस्ट्रेलिया में शर्मनाक तारीख इन्होंने रकम की थी उसको भी अबूर कर पाएगा या नहीं, क्योंकि यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद केएल राहुल सिर्फ 2 रन का इजाफा हुआ, 31 पर चौथी विकेट गिरी, 33 के ऊपर 5वीं, देन रविंद्र जडेजा 34 के ऊपर 6ठी, उसके बाद आर अश्विन 34 के ऊपर 7वीं। सो एक वक्त में यह प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि मे भी भारत होम
कंडीशंस पर, जो अपना अवे कंडीशंस में कम तरीन स्कोर है, उससे भी पहले आउट हो जाए। लेकिन जो पंत है उन्होंने दूसरे एंड के ऊपर जनाब जो थोड़ा सा काउंटर अटैक ही कहा जा सकता है, क्योंकि बाकियों ने 0 किया, 5 किया, बल्कि 5 भी नहीं है, 4 है। पहला हाईएस्ट स्कोर 20 है, उसके बाद यशवी जायसवाल का 13 है, देन 4 स्कोर जो किया है मोहम्मद सिराज ने, ये थर्ड हाईएस्ट है, और इसके बाद 4 स्कोर ही एक्स्ट्राज की सूरत में मिले। सो जो पंत के 20 है उनको हम काउंटर अटैक के तौर पर ले सकते हैं। सो जनाब जो पंत है वो जनाब 39 के ऊपर जाकर गिरे, लेकिन 36 का हिस्सा वो बूर करवा गए थे भारतीय टीम को। इसके बाद यही था कि अभी भारत की जो बाकी विकेटें हैं वो गिरती हैं, और फिर 40 के ऊपर जसप्रीत बुमराह आउट हुए, देन कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज जो हैं उन्होंने 6 रन का मजीद इजाफा किया, और 46 रन के ऊपर जाकर जो भारतीय टीम है वो ऑल आउट हो गई। टीम साउथी ने रोहित शर्मा की विकेट हासिल की, एक ही विकेट उनके खाते में आई, जबकि मैट हेनरी जिनके साथ भारत की 2019 की सेमीफाइनल की बहुत ज्यादा यादें वाबस्ता हैं, उन्होंने आज अगेन भारत के जो जख्म है वो हरे कर दिए, और 5 विकेट इन्होंने हासिल की, 13.2 ओवर किए, 3 मेडन किए, 15 रन सिर्फ दिए और 5 विकेटें हासिल की। जबकि विलियम और एक ने 12 ओवर किए, 22 रन देकर 4 विकेटें इन्होंने हासिल की। इसके बाद न्यूजीलैंड जब बैटिंग करने के लिए आया तो उस वक्त भी भारतीय जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये दावा कर रहे थे कि अगर भारत यहां पर इतना चीपली आउट हो सकता है तो न्यूजीलैंड की क्या हिम्मत है। लेकिन जो पहली विकेट न्यूजीलैंड की गिरी वो जनाब 67 रन पर जाकर गिरी, और 21 रन की लीड उस वक्त न्यूजीलैंड जो है उसको फर्स्ट इनिंग में हासिल हो चुकी थी। देन जनाब जो विल जंग है इनकी विकेट जाकर गिरी 142 के ऊपर। इसके बाद डेवन कॉनवाय इनकी विकेट जाकर गिरी 154 पर, और एट द एंड ऑफ द डे न्यूजीलैंड ने 180 रन स्कोर कर लिए, 3 खिलाड़ी इनके आउट हुए हैं, और डेवन कॉनवे 91 रन बनाकर बोल्ड हुए थे। आर अश्विन को स्वीप खेलना चाहते थे, लेकिन बॉल थोड़ी सी आगे पिच हुई थी, और उस तरह से जनाब शॉट नहीं खेल पाए और बोल्ड हो गए थे। सो भारत की जानिब से जसप्रीत बुमराह विकेटलेस 10 ओवर फेंके, मोहम्मद सिराज 7 ओवर किए, 21 रन दिए विकेटलेस, और आर अश्विन, कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा जो हैं इन्होंने एक एक विकेट हासिल किया। अब ये तो मैच डिटेल थी, लेकिन भारत मीडिया जो बड़े दावे कर रहा था अपनी टीम को लेकर, उनके लिए जनाब एक स्लैप है जो भारत की आज की परफॉर्मेंस है, और एशिया में सबसे कम तरीन स्कोर भारत ने जनाब किया है, यानी कि जो लोएस्ट स्कोर इन एशिया है, चाहे वो कोई विजिटिंग टीम है चाहे होम टीम है, वो अब भारत के नाम चला गया है। भारत से पहले वेस्ट इंडीज ने 1986 के अंदर 53 रन अगेंस्ट पाकिस्तान स्कोर किए थे, और ये लोएस्ट स्कोर था इन एशिया, जबकि भारत का 46 इज राइट नाउ द लोएस्ट इन एशिया। इसके बाद जनाब जो भारतीय टीम है उनके अगर ओवरऑल लोएस्ट स्कोर देखा जाए तो 36 उनका ऑस्ट्रेलिया के अंदर लोएस्ट है, इसके अलावा 42 इनका 1974 में लॉर्ड्स में अगेंस्ट इंग्लैंड था, और अब 46 जो है ये इनका थर्ड लोएस्ट स्कोर है, और ये इनके अपने घर में बना है, और जो इनका सबसे जनाब लोएस्ट स्कोर था वो इस मैच से पहले 75 रन था, लेकिन अपने घर पर भी सबसे कम तरीन स्कोर पर ये आउट हो गए हैं। और एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम जो है, जिन्होंने 1988 के बाद न्यूजीलैंड ने भारत को भारत के अंदर नहीं हराया, कम से कम उनके यहां ये उम्मीद पैदा हो चुकी है कि अब वो ये मैच जो है वो जीत सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द फर्स्ट डे जो न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम है उसको 134 रन का जो जनाब एडवांटेज है वो मिल चुका है, 134 रन की लीड इनको हासिल हो चुकी है, और ये विकेट जितनी सीमी कंडीशंस इसने शो करनी थी वो शो कर चुका है। अब ये विकेट ड्राई है। भारत ने जो 3 स्पिनर खिलाए ना, इन्होंने आकाशदीप को बाहर किया जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी, और कुलदीप यादव को इन किया। सो दैट मींस कि विकेट इन्होंने अपने मुताबिक और अपनी जो सोच है कि हमने स्लोएस्ट विकेट तैयार करनी है, जिसके ऊपर आप पाकिस्तान ने भी अमल किया है, तो स्लोएस्ट विकेट है, लेकिन जो कंडीशंस थी, जो वेदर की वजह से हेल्प मिली न्यूजीलैंड के स्विमिंग फास्ट बॉलर्स को, उसमें जो कंडीशंस ने शो करना था वो कर दिया। अब सूरज निकल चुका है
और चीजें जनाब मजीद जो ड्राइनेस है उसकी जानिब जाएगी। और अगर न्यूजीलैंड 250 से ज्यादा रन का जो लीड है वो हासिल कर लेता है तो देन ऑब्वियसली जो न्यूजीलैंड है वो ये मैच जीतने की जो पोजीशन है उसमें आ जाएगा। और इबरतनाक शिकस्त जो है वो इस वक्त चूंकि भारत के दहाने पर है, तो इसी चीज को देखते हुए भारतीय मीडिया, अब मैं नाम नहीं लूंगा और मैं फुटेज प्ले करना चाहता था लेकिन चूंकि पहले भी मुझे जो स्ट्राइक है वो कॉपीराइट पड़ चुकी है, सो इसलिए फुटेज तो प्ले नहीं करता। लेकिन जो जोकर्स का ग्रुप है ना, जिसको पाकिस्तान के अंदर जोकर्स का ग्रुप कहा जाता है, उन्होंने तो अच्छी खासी जो तबीयत साफ है ना वो भारतीय क्रिकेट टीम की कर दी है और जहन्नम की लानत से इस दफा ये आगे बढ़ गए हैं। अब जहन्नम की लानत से बड़ा हिंट मैं नहीं दे सकता। सो जनाब जो तबाही है वो इस वक्त भारतीय मीडिया के अंदर मची हुई है, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान जो है वो एक लंबे अरसे के बाद होम कंडीशंस में जो टेस्ट मैच है वो जीतने की कगार पर है। उसकी भी डिटेल्स जनाब बाद में आपके साथ शेयर करता हूं। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया।